अब थोड़े से टिपिकल कॉन्सेप्ट करेंगे, उसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। क्रॉस ट्रांसफर मैं सिखा चुका हूं, बिजनेस के अंदर कोई एसेट डालते हैं तो उसको मैं सिखा चुका हूं। अब एक केस और बचा हुआ है, उसको और कर लेते हैं एक बार फटाफट। एक केस और रहता है, एक है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और मैं हूं उसका मेंबर। मैं हूं मेंबर, एक HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मैं उसका मेंबर हूं। और मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खरीदी है अपने पैसे से, अपनी अलग कमाई से कोई प्रॉपर्टी खरीदी। जैसे बेटा हम अब फिलहाल ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, मैं मेरे अलग से पैसे कमा के कोई बाइक, स्कूटर या कोई छोटा प्लॉट ले लेता हूं अपने पैसों का, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जिसका अभी पार्टीशन नहीं हुआ है, मैं उसका एक मेंबर हूं, पार्टनर हूं। मैंने अपनी एक अलग से प्रॉपर्टी खरीदी और इस प्रॉपर्टी को मैंने कहां शो कर दिया, किसको ट्रांसफर कर दिया, इस प्रॉपर्टी को मैंने ट्रांसफर कर दिया HUF के नाम, मतलब इसको कॉमन प्रॉपर्टी दिखा दिया, कॉमन प्रॉपर्टी दिखा दिया। फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, इसकी बात मत करना, फिलहाल कानून क्या बोलता है वो सीख लो। कानून क्या बोलता है वो सीख लो। जब जब कोई मेंबर अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी को HUF की प्रॉपर्टी बना देता है, HUF की प्रॉपर्टी बना देता है, तो उस कॉमन प्रॉपर्टी से जितनी भी इनकम आएगी, उस कॉमन प्रॉपर्टी से जितनी भी इनकम आएगी, उस पे टैक्स HUF नहीं देगी, ट्रांसफर देगा। और ट्रांसफर कौन है, ये वाला मेंबर है, ये मेंबर टैक्स देगा। ऐसा जब तक चलेगा जब तक उस HUF का बंटवारा नहीं हो जाता। बंटवारे को बोलते हैं पार्टीशन। क्या बोलते हैं, पार्टीशन, बंटवारा हो जाना। मैं फिर से केस को रिपीट करता हूं, जितना बोलूं उतना सुने और उतना ही समझना। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, मैं उसका एक मेंबर हूं। मैंने अपने अपने पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, किसको, HUF को, बिना कुछ लिए दिए ट्रांसफर कहां कर दिया, HUF को। अब ये बन गई कॉमन प्रॉपर्टी। इस कॉमन प्रॉपर्टी से जितनी भी इनकम आएगी, जितनी भी इनकम आएगी, उस इनकम के ऊपर HUF ट्रांसफरी टैक्स नहीं देगा। कौन देगा, ट्रांसफर, ये मेंबर ही टैक्स देगा। और ऐसा जब तक चलता रहेगा जब तक इस HUF का एक्चुअल में बंटवारा नहीं हो जाता। जब बंटवारा हो जाएगा उसके बाद की क्या कहानी होगी, बंटवारा हो गया, हो गया, बंटवारा हो गया। अब क्या होगा, बहुत सारे मेंबर होते हैं HUF के अंदर, तो मेरे हिस्से क्या आया उस प्रॉपर्टी में से, मेरे हिस्से और मेरी स्पाउस के हिस्से, मैं और मेरी स्पाउस, जो मेरे हिस्से आया, जो मेरे हिस्से आया उसके ऊपर तो टैक्स मुझे देना ही देना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन मेरी स्पाउस के हिस्से जो आया, ये कौन सी एसेट के बदले आया, जो मैंने दी थी उसी का तो बंटवारा हो रहा है। जो मैंने दी उसका बंटवारा हो गया। अगर मेरी स्पाउस के पास कोई पोर्शन उसका आता है तो उससे अगर इसको कोई इनकम होती है, उस इनकम के ऊपर भी टैक्स वेद सोनी को ही देना है, वेद सोनी को ही देना है। रिपीट करता हूं, फटाफट बताना। यहां क्या लिखी मैंने, HUF, मैं इसका कौन हूं, बोलते जाओ भाई साथ साथ, मैं इसका कौन हूं, मैंने क्या खरीदी, खुद के पैसों से कोई, किसके नाम कर दी, नाम करती क्या बन गई, इस प्रॉपर्टी से जो भी आएगी क्या, इस पे HUF टैक्स देगी या वेद टैक्स देगा, वेद टैक्स देगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा, जब तक बंटवारा नहीं हो जाता। बंटवारे के बाद अदर मेंबर तो इस साइड हैं, मेरे घर वाले कौन, मैं और मेरी स्पाउस। उस प्रॉपर्टी का जब बंटवारा होगा, उस प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो मेरे हिस्से कितना आया और मेरी वाइफ के हिस्से कितना आया। जी सर, तो मेरे हिस्से पे तो मुझे टैक्स देना ही देना था। जो मेरी वाइफ के हिस्से आया है उसको भी मेरे हाथ में क्लब कर दिया जाएगा, क्लब कर दिया जाएगा। ये HUF का कंप्लीट केस था। बताओ किसको कहां दिक्कत है।
आप इन चीजों को थोड़ा सा सीरियस लेके चलें, ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव टाइप में केस बना के पूछेगा आपसे। ए होल्डर मेंबर है एचयूएफ का, एचयूएफ के पार्टीशन हो गया, पार्टीशन के बाद उसका हिस्सा आ गया, उसका हिस्से के बाद उसकी वाइफ का हिस्सा मिला, वाइफ के हिस्से पे बताओ क्लबिंग टैक्स कौन देगा, तो आपको फटाफट आंसर देना है। जो इसकी वाइफ के हिस्से आया उसको क्लब कर दिया जाएगा इसके हाथ में, क्योंकि इसी की एसेट का बंटवारा हो रहा है, इसी की एसेट का बंटवारा हो रहा है। यस और नो? एक बार नेक्स्ट बात मेरे को बताओ, सम इंपोर्टेंट पॉइंट, सम इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर क्लबिंग। अब मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान सुनना। इनकम की क्लबिंग होती है तो लॉस की भी क्लबिंग होती है। यस और नो? इनकम की क्लबिंग होती है तो लॉस की भी क्लबिंग होती है। यस और नो? अब मैं सबसे खतरनाक रूल बोलने वाला हूं, सबसे खतरनाक, जो मैंने बड़ा शॉर्ट में डिराइव कर रखा है, तो सारे बच्चे बड़े ध्यान सुना। मैंने किसी को कोई एसेट दी, क्या दी? एसेट। इस एसेट से सामने वाले को हो गई इनकम, इस इनकम को फिर से इन्वेस्ट कर दिया, इनकम से आ गई फिर से इनकम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को दी बिल्डिंग, बिल्डिंग से आया किराया, रेंट 50,000 रुपए का, इस 50,000 रुपए को फिर से बैंक में कर दिया इन्वेस्ट, और इंटरेस्ट आ गया एफडी के ऊपर, इंटरेस्ट आ गया 5,000 रुपए। ओरिजिनल इनकम 50,000, इनकम से इनकम 5,000। क्या कोई बच्चा क्लास में बता सकता है इस 5,000 पे टैक्स कौन देगा? बाकी बच्चे? वेद ने गर्वित को बिल्डिंग दी है, बिल्डिंग से किराया है 50,000, इस 50,000 पे टैक्स कौन देगा? ये तो सिंपल केस है, इस 50,000 पे कौन देगा? ट्रांसफर। इनकम से इनकम पे, इनकम से फर्दर इनकम पे नो क्लबिंग, क्लबिंग नहीं होती, क्लबिंग नहीं होती। तो इस 5,000 पे टैक्स कौन देगा? फटाफट बोलो हमारे केस में। गर्वित। तो इसलिए रट लो, इनकम से इनकम पे क्लबिंग नहीं होती, इनकम से इनकम पे क्लबिंग नहीं होती, इसमें सामने वाला खुद से ही टैक्स पे करता है। यस और नो? बाकी बच्चे ताले मत लगाएं। हाँ हाँ बेटा बोलो। अरे क्लास में 18-20 बच्चे, सभी को समझ में आ गया क्या? चलो, अब मैं एक और प्रोविजन बोल रहा हूं। अगर मैंने कोई एसेट दी, उससे कोई इनकम आ जाए, और ये इनकम अगर क्लब हो जाए, ये इनकम अगर क्लब हो जाए, तो इस इनकम से जब क्लबिंग इनकम आएगी तो इसमें क्लबिंग नहीं होगी। ये बात मैं बता चुका हूं। ये जुड़ गई, ये तो कभी नहीं जुड़ेगी। ये अगर जुड़ गई तो ये नहीं जुड़ेगी। इसका उल्टा केस बोल रहा हूं। मैंने कोई दी एसेट, एसेट से आई इनकम, बाय चांस इसकी क्लबिंग नहीं हुई, इस इनकम से जो इनकम आएगी, इस इनकम से जो इनकम आएगी, इसकी क्लबिंग हो जाएगी। बड़े ध्यान सुनो, ये जो 2 पॉइंट जो मैंने बोले हैं, ये किसी इनकम टैक्स के किसी कोने में नहीं लिख रखे हैं, ये शॉर्टकट है जो मैंने बनाया। ध्यान सुनो, ये इनकम क्लब होगी तो इसको कभी मत करना, और बाय चांस ये बच गई तो इसको क्लब करना ही करना। आप बताओ इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, या फिर मैं बताऊं? इसका एग्जांपल दो, इस वाले केस का। मान लो बेटे, विधि ने स्टेज परफॉर्म करके, स्टेज परफॉर्म करके 5 लाख रुपए कमाए। क्या ये 5 लाख रुपए, क्या ये 5 लाख रुपए, मान लो ये वेद है, ये विधि है, विधि ने स्टेज परफॉर्म करके 5 लाख रुपए कमाई, इस 5 लाख रुपए फटाफट बताओ वेद टैक्स देगा, विधि टैक्स देगी? यस और नो? ये थी ओरिजिनल इनकम, ये क्लब नहीं हुई। इस 5 लाख रुपए का विधि को पता नहीं हो तो बच्ची इसका क्या करना है? मैंने इस 5 लाख रुपए को बैंक में इन्वेस्ट कर दिया,
बैंक में इसकी एफडी करा दी और 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, इस 10,000 रुपए टैक्स कौन देगा बताओ फटाफट, ये सुनो फटाफट बताओ, इस पे टैक्स कौन देगा? हम्म। ये इनकम अगर क्लब होने से बच गई तो अगली इनकम को उठा के क्लब कर देना, और जब ये क्लब हो जाए तो फिर इसको क्लब मत करना। पेपर में सोचने का टाइम नहीं होता और दिमाग लगाने का टाइम नहीं होता, तो वहां लगाने पड़ते हैं शॉर्टकट। ओरिजिनल इनकम क्लब नहीं हुई तो इसको क्लब कर देना, और ओरिजिनल इनकम अगर क्लब होगी तो ये कभी क्लब नहीं होगी। क्या सभी को पॉइंट समझ में आ गया? एक सेक्शन है लास्ट 65, सेक्शन है 65। सेक्शन कौन सा है बोलो? एक होता है ट्रांसफर, एक होता है ट्रांसफरी। क्लबिंग में टैक्स किसको देना पड़ता है बोलो? वेद ने कोई एसेट ट्रांसफर करी किसको? गर्वित को। अच्छे खासे उस एसेट से पैसे आए, मान लो उस एसेट से वेद ने गर्वित को एसेट ट्रांसफर करी और उस एसेट से रुपए आगे 5 लाख रुपए की कमाई। अब टैक्स किसको पे करना चाहिए उसके ऊपर? किसके हाथ में क्लब की जाएगी? वेद के हाथ में। बट अगर वेद अंडरग्राउंड हो जाता है, वेद क्या हो गया? अंडरग्राउंड, नहीं मिल रहा, ढूंढ लिया नहीं मिल रहा, सारी कोशिश कर ली, ये बंदा गायब है, ये बंदा क्या है? गायब। अब बताओ, अब बताओ एक्चुअल में स्वाद कौन ले रहा है, उस एसेट को यूज कौन कर रहा है बोलो? जब जब ट्रांसफर अंडरग्राउंड हो जाता है और उससे टैक्स की रिकवरी नहीं की जाती, तो इनकम टैक्स के पास लास्ट हथियार क्या है? अब जब ये नहीं पकड़ा जाता तो ट्रांसफरी को पकड़ लेते हैं और ट्रांसफरी को टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या आपको 65 समझ में आ गया? क्या आपको 65 समझ में आ गया? स्वास्थ्य ऐड हो गया क्या? स्वास्तिक उसकी रिक्वेस्ट आई थी, यहां तो जुड़ा हुआ है। स्वास्तिक बोल के बता भाई, ऐड है नहीं है? चलो शायद ऐड नहीं है। ये भाई तुम्हारा क्लबिंग का प्रोविजन थे सारे जो मैंने करवाए। अब मैं एक लास्ट बात बोलूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। वो लास्ट बात क्या है जो मैं बता रहा था आपको? ये इतने गम चक्कर हमने पढ़े, इसके हाथ में क्लब, इसके हाथ में क्लब, इसके हाथ में क्लब, इसके हाथ में क्लब, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर गर्वित को प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत है, अगर मैंने प्लांट एंड मशीनरी गर्वित को दिलवा दी तो बिजनेस से जो इनकम आएगी मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी। यस सर। गर्वित को किसी बिल्डिंग की जरूरत है, मैंने बिल्डिंग दिलवा दी, मैंने अगर बिल्डिंग दिलवा दी और उससे कोई इनकम आएगी तो किस कौन फंस जाएगा? मैं। क्योंकि एसेट की क्लबिंग होती है, एसेट से जो इनकम आती होती है उसकी क्लबिंग होती है। ये सारे चक्कर छोड़ के आप दिखा दो, प्लांट मशीनरी दिलवाओ मत, गर्वित को बोल दे खुद ले ले, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, और पैसे की एंट्री मार दो लोन की। मैंने गर्वित को लोन दिया और लोन क्या लिख दो? इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन, ना लेना ना देना, जब इसके पास पैसे आ जाएंगे कभी वापस कर देगा, क्या दिक्कत है? इंटरेस्ट फ्री लोन। मैंने गर्वित को 5 लाख रुपए का लोन दिया और ये लोन लेके इसने अपने बिजनेस में लगा दिया और खूब कमाई करी। या इस लोन से इसने एक बिल्डिंग खरीदी, क्या खरीदी? एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग का रेंट इसने खाना स्टार्ट कर दिया। इस केस में अब क्लबिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट बोलता है एसेट की क्लबिंग होती है, लायबिलिटी की क्लबिंग नहीं होती। लायबिलिटीज की क्लबिंग नहीं होती, लोन लायबिलिटी होती है, लोन देनदारी होती है। इसलिए अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन लोन के नाम से जर्नल एंट्री पास कर दी, इस केस में सारे क्लबिंग के रूल फेल हो जाते हैं, क्लबिंग हो ही नहीं सकती। तो आजकल लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट चीजें खरीद के नहीं देते,
पैसे देते हैं, उसको लोन दिखा देते हैं, लोन दिखाने के बाद क्लबिंग का चैप्टर अप्लाई ही नहीं होता। बताओ, ये सारी बातें जो हमने करी वो सारी बकवास थी। एक चीज, सिंगल चीज, और पूरा क्लबिंग का चैप्टर बाईपास हो गया। पॉइंट समझ में आया या नहीं? यस और नो? हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। लिखा बहुत कुछ गया है इनकम टैक्स में, लेकिन एक सिंगल ट्रांजेक्शन में पूरा इनकम टैक्स चोरी हो सकता है, और क्लबिंग कर दिया बाईपास। इसलिए बेटा आप फायदा या नुकसान मत देखें, ये तो जब आप सीए बन जाएंगे आपको तब पता लगेगा कि कितनी सारी चीजें बिना काम के लिख रखी हैं। फिलहाल हमारा टारगेट है एग्जाम ओरिएंटेड करने का। तो उस अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं कि पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्लबिंग कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। समझ में आई या नहीं? हाँ बेटा। हम्म। हाँ हाँ हाँ, मैं बताता हूँ बेटा। वहां पे उसने उसको कैपिटल दिखा दिया तो भी क्लबिंग होगी, कैश दिखा दिया तो भी क्लबिंग होगी, प्लांट मशीनरी दिखा दिया तो भी क्लबिंग होगी। अगर उसने लोन दिखा दिया तो क्लबिंग नहीं होगी। समझे? वो केस इसीलिए बनाया था ताकि बाद में ये क्लैरिफिकेशन दे पाऊं। अगर जर्नल एंट्री में लिख दिया मैंने कैपिटल दी तो मर गया, कैश दिया मर गया, प्लांट मशीनरी दी मर गया, लोन दिया नहीं मरा, क्योंकि लोन के ऊपर क्लबिंग अप्लाई ही नहीं होती, नो क्लबिंग। अब अपना स्टडी मैट उठा के पीछे के पेज से, लास्ट पेज से पढ़ना स्टार्ट करना, और पढ़ते 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 आपको देखेंगे जो यहाँ पे घुमा फिरा के दे रखा है वो सारी चीजें सर ने बहुत इजी मोड में कॉपी पे लिखवा दी। अब क्लबिंग के सारे कॉन्सेप्ट में ऑन रिकॉर्ड आपको रजिस्टर पे लिखवा चुका हूं। पेपर के टाइम पे मेरे ये घुमावदार चार्ट पड़ जाना, क्लबिंग के सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ धड़ाधड़ निकल जाएंगे। ये हो गया आज की क्लास में, अब क्लबिंग खत्म। अब मेरे को फटाफट ये बताओ कि अगला जो, और अब मीटिंग एंड करके जो मैं नई मीटिंग लूं उसके अंदर लो पढ़ाऊं या टैक्स और करवा दूं ना? सभी बच्चे बताएं। क्योंकि मैं कैपिटल गेन का इंट्रोडक्शन उसमें दे चुका हूं, तो मैं चाह रहा हूं मैं एक क्लास कैपिटल गेन की ले लूं। सभी बच्चे बोलो। डन। 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद कैपिटल गेन की क्लास है। लेकिन कैपिटल गेन की क्लास लेने से पहले एक बार ये बता दो, क्या किसी ने वो 9 मिनट का लेक्चर देख लिया क्या जो मैंने वहां पे दिया है? ये गड़बड़ है ना। वो 9 मिनट का लेक्चर देखना मैंडेटरी है नेक्स्ट क्लास से, तो 10 मिनट का ब्रेक कर लो और वो पूरा लेक्चर देख लो एक बार, और उसके तुरंत बाद फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके।